आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टाइलिश और यूनिक गले का डिज़ाइन बनाने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाली हूँ। हर स्टेप सिंपल और परफेक्ट है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और 3 इंच ही मैंने गले की लंबाई ली है। और दोनों को निशान लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है कि जैसे ये गोल शेप में ड्रॉ हो जाए। फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करनी है, अगर आपने इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है तो। मज़ीद डिज़ाइन देने के लिए हमने आधा इंच इस तरह से ड्रॉ करना है और 2 इंच हमने इस तरह से लेंथ में ड्रॉ करना है। दोनों को हमने इस तरह से इंची टेप की मदद से तिरछा ड्रॉ कर लेना है और फिर साथ ही हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। मैंने इसकी लंबाई ली है 11, आप 12, 13 भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो डिज़ाइन फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हमने इसको तिरछा कट कर लेना है और बाकी भी हमने कट कर लेना है। जहाँ तक कि हमने निशान लगाया है वहाँ तक कि हम कट करेंगे और एंड में हम इस पर प्रेस बुकरम चिपका लेंगे, जैसे मैं चिपका रही हूँ। आपने भी इसी तरह से प्रेस बुकरम चिपकाना है। इससे जो इसकी नीट है बहुत अच्छे से बनेगी। जब आप पट्टी लगाएंगे डिज़ाइनिंग की तो वो नीट बहुत अच्छे से आएगी। और मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी और वो दोनों तरीका आपके लिए आसान होगा। जो आपको बेहतर लगे आप वो अप्लाई करना। अब हमने अच्छे से इस पर प्रेस बुकरम चिपकाने के बाद थोड़ा सा कट लगा लिया है, जो बहुत ज़रूरी होता है डिज़ाइनिंग पट्टी के लिए जब हम उसे एडजस्ट करते हैं। ये इसका बॉर्डर था, हमने इसमें से यूनिक पट्टी निकालनी है, लेकिन जैसे कि हमारे कैटलॉग में डिज़ाइनिंग पट्टी थी, हमने वही पट्टी एडजस्ट करनी है। मेरे पास प्रेस बुकरम का रोल था तो मैंने उसके हिसाब से पट्टी ले ली है। आप अगर आपके पास प्रेस बुकरम का रोल ना हो तो आप गज से भी अपने हिसाब से पट्टी निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ईजी होता है, इसलिए मैं यही अप्लाई करती हूँ। तो मैंने जितनी मुझे चाहिए थी यूनिक पट्टी, उसके हिसाब से मैंने पट्टी को प्रेस बुकरम में कट कर लिया था और इस तरह से मैं इसको आयरन कर रही हूँ। आपने भी इस तरह से आयरन कर लेना है जो आपको पट्टी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है आप कोई और भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन कैटलॉग में जो पट्टी थी मैंने वही इस पर एडजस्ट की है। अब मैं एक्स्ट्रा पट्टी कट कर रही हूँ ताकि मैं इसको फोल्ड करूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो। अब मैं इस पे थोड़ा सा ग्लू लगा लूँगी। इससे बहुत अच्छे से टर्न होके प्रेस हो जाता है और आपको सिलाई करने में बहुत फिनिशिंग आती है जब आप सिलाई करते हैं। तो इसी तरह से भी आप हर अपने काम में ग्लू का इस्तेमाल किया करें, इससे आपका काम आसान और जल्दी हो जाता है। तो पहले मैं हाथ की मदद से इसको प्रेस करूँगी ताकि जब मैं आयरन करूँ तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो आपने भी इसी तरह से प्रेस करना है, पहले हाथ की मदद से कर लें, उसके बाद आप आयरन से कर लें। एकदम अगर आप आयरन रखते हैं बिगनर के लिए तो वो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर दोबारा से आपसे जब उसे वापसी हटाएंगे तो वो हटेगा नहीं, तो कपड़ा खिसक जाएगा। इसलिए मैं पहले हाथ की मदद से करती हूँ। अब हम इसकी एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे ताकि हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर सकें। आपने भी इसी तरह से कट करना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना वरना थिक सा हो जाता है और सिलाई करने में फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से प्रेस हो जाए और ऊपर की तरफ फिक्स हो जाए, ताकि जब हम सिलाई करें तो दोनों पे सिलाई आराम से एडजस्ट हो जाए। अब हम इसको इस तरह से शेप देंगे 2 इंच के गैप में, यानी कि सिर्फ 2 इंच का ही हमने हल्का सा शेप देना है। और अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो आपने सबसे पहले बटन पट्टी लगानी है, उसके बाद ही आपने डिज़ाइनिंग पट्टी लगानी है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इससे आपकी जो फिनिशिंग होगी बहुत अच्छे से होगी। और स्टार्ट में इसी तरह से होता है, पहले बटन पट्टी लगती है और फिर डिज़ाइनिंग पट्टी लगती है। अगर आप कॉलर की पट्टी लगा रहे हो या कोई और डिज़ाइन या फिर कोई चाइनीज़ कॉलर बना रहे हो, सिंगल हम इस पर सिलाई करेंगे। अगर आप इस पर कोई लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा दें, लेकिन मैं कैटलॉग की तरह बनाऊंगी। जैसे मुझे इसका कैटलॉग मिला था मैं बिल्कुल सेम बनाऊंगी। असल में मैंने बीच में कैटलॉग की पिक्चर डाली थी, लेकिन वो वीडियो के दौरान कट हो गई और वो एडजस्ट नहीं हो पाई और फिर मैंने ये सूट दे दिया। ये देने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्लाइंट को, तो मेरे पास वो कैटलॉग शायद नहीं है, तो मैं वो इसमें अब अटैच नहीं कर सकती। एडिटिंग करने के बाद जब कट हो जाता है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करती, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। चलें फिर अब इस पे आपने सिंगल सिलाई लगानी है और अगर आप अच्छे से आयरन करेंगे तो आपका कोई कपड़ा खिसकेगा नहीं और जो आपकी पट्टी है उस पर भी कोई झोल नहीं आएगा। अब इस तरह से जो हमने कट किया था, जितना हमने कट किया था, हमने सिर्फ वहीं तक की सिलाई लगानी है। और ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है और आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। अगर आप सिंपल कुर्ती भी ख़रीदने जाते हैं तो उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है, जो आप घर बैठे अपने लिए भी बना सकते हैं बहुत ईजी से।
तो अब हम इस पे सिलाई करते हुए बिल्कुल एंड तक के नहीं करेंगे, जहाँ हमारा कट होगा हमने सिर्फ वहीं तक की सिलाई करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, वरना हमारा कपड़ा आगे जाके थोड़ा सा उलझेगा। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने इसकी सिलाई कहाँ एंड की है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वहीं सिलाई एंड की है जहाँ हमने कट दिया है, और हमने इसको पीछे कर की तरफ मोड़ दिया है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग पट्टी जो है वो एडजस्ट करेंगे। हमने सिर्फ आधा इंच से भी थोड़ी सी कम हमने मार्जिन अंदर रखनी है सिलाई के दौरान, ज़्यादा नहीं रखनी, फिर वो ज़्यादा खुला खुला गला का डिज़ाइन हो जाएगा। क्योंकि हमने इस पर कॉलर लगाना है। अगर आपने कॉलर की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसी के कॉलर की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर वो वीडियो भी मैं इसके साथ अटैच करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर देखी नहीं जाती। तो अब हमने इसको बिल्कुल बटन पट्टी की तरह स्टिच करना है, और ये हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी हमारी बटन पट्टी के ऊपर आई होप आपको ये डिज़ाइन यहाँ तक के समझ में आया होगा। बहुत इजी है और आप लोग घर में बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से डिज़ाइन, और बहुत यूनिक लगता है। अब हमने इसकी भी सिलाई वहीं तक के करनी है जहाँ तक कि हमारा कट है। इस जगह पे आपने एक इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए, हल्का सा बाहर की तरफ नज़र आएगा तो वो हमारी फिनिशिंग सी डिज़ाइनिंग नहीं बनेगी। हमने वहीं स्टॉप करना है अपनी सिलाई जहाँ हमने बटन पट्टी की जो पट्टी लगाई है वहाँ स्टॉप की थी। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि आप इस तरह से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, अंदर फोल्ड करके इस तरह से भी किया जाता है, लोग करते हैं और बहुत आसान तरीका है। लेकिन अगर मैं आपको प्रोफेशनल लुक बताऊँ तो हम इस तरह से करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो लुक और अच्छा आएगा, और वो उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा निखर के आएगा। जब आप ये सूट वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आता है और प्रोफेशनल आता है। तो प्रोफेशनल अगर आप तरीका सीखना चाहते हैं तो आप ये वाला करें, लेकिन अगर आप नॉर्मल ईजी तरीका सीखना चाहते हैं या आपको थोड़ा ये मुश्किल होता है तो आपने वो तरीका करना है जो मैंने पहले बताया था। आप दोनों तरीका बहुत आसान है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो अब मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। आपको दिखाती हूँ मैं कि इसका किस तरह से लुक आया, कहीं से झोल नहीं आया। मैंने इस पे अभी आयरन भी नहीं किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब इस तरह से हमने इस पे सिलाई करनी होगी, इसके बीच पे हमने एक सिलाई करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई झोल नहीं आया और बहुत अच्छे से सिलाई हो गई है। अब हम इसकी बिल्कुल बारीक सिलाई करेंगे इस तरह से चकोर। अब हम इसको जॉइंट सिलाई करेंगे तो हमने इस तरह से स्टार्ट करनी है कॉर्नर से। उसके बाद हमने इसके चारों तरफ से बिल्कुल बारीक जहाँ हमारी स्टिचिंग हुई हुई थी बिल्कुल उसके दरमियान से हमने सिलाई करनी है, ज़्यादा हमारी सिलाई नज़र भी नहीं आएगी। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम इसकी बिल्कुल बारीक से सिलाई करेंगे हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी के ऊपर से और बिल्कुल किनारे पे, ताकि हमारी सिलाई भी इतनी नज़र ना आए और हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी भी इसमें अटैच हो जाए। और हमने पूरे इस पे स्टिचिंग नहीं करनी, हमने जहाँ हमने हल्का सा मोड़ के जो डिज़ाइनिंग पट्टी मोड़ी थी 2 इंच की, हमने सिर्फ वहीं तक के स्टिच करनी है। और अंदर से हम इस पे चाहे तो हुक लगा सकते हैं, चाहे तो बटन लगा सकते हैं। इससे आपका गला भी आराम से आ जाएगा कॉलर लगाने के बाद भी। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर आप इसकी कॉलर की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आप उन लोगों तक के शेयर करें जो डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत यूनिक तरीका है, और बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की है आप सबको। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।